मेरे एक मित्र एक बार एक ऐसी जगह घूमने गए जहां उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा था। खाना खाने समय उनका बच्चा जिद करने लगा कि जब तक मोबाइल चलेगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। पिता को पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में उन्होंने अपने बेटे का मोबाइल के साथ ये कैसा रिश्ता बना दिया है। ये समस्या केवल मेरे इस मित्र की नहीं, कई पेरेंट्स की है, क्योंकि आजकल हर बच्चा बड़ी आसानी से खाना खा लेता है, क्योंकि मोबाइल दिखाते दिखाते किसी बच्चे को कितना भी खाना खिलाया जा सकता है और माँ दादी सब बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चा बिना नखरा किए, बिना शैतानी किए खाता चला जा रहा है। अब आप कहेंगे कि बच्चा जब आसानी से खा रहा है तो इसमें गड़बड़ क्या है? अच्छे से तो खा रहा है, अच्छा खाएगा तो हेल्दी बनेगा, लेकिन एक गड़बड़ है। हमने अपने बच्चे के तन को तो देख लिया है, लेकिन उसके मन का क्या? तन जो दिख रहा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन मन जो दिखता नहीं है उसका क्या हाल हो रहा है? क्या आपको पता है हमें भूख कब लगती है? आप कहेंगे जी, जब पेट खाली होता है, या फिर जब हमें खाने की खुशबू आती है, या फिर हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती है जो हमें स्वादिष्ट लगता है, जिससे हमारे मन को सिग्नल जाता है और खाने के विचार थॉट्स हमारे मन में आते जाते हैं। एक रशियन वैज्ञानिक इवान ऑरलॉफ हुए, जिन्होंने 1897 में खाने को लेकर एक रिसर्च किया था, जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। हालांकि यह रिसर्च उन्होंने कुत्तों पर किया था, लेकिन उसका हमारे मन और खाने से गहरा संबंध है। उन्होंने पाया कि खाना खाने से पहले कुत्तों के मुंह में पानी आता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, हमारे मुंह में भी आता है। लेकिन उन्होंने एक बात और ध्यान दी कि खाना देने के पूर्व खाना देने वाले के पश्चात को सुनते ही कुत्तों के मुंह में पानी आ रहा था। मतलब बिना खाना देखे ही कुत्तों को का मन सलाइवा बनाने लगा था। तब इवान और एक प्रयोग किए। उन्होंने एक घंटी ली और खाना देने के कुछ देर पूर्व वे घंटी बजाते। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मात्र घंटी की आवाज सुनते ही कुत्तों के मुंह में सलाइवा आने लगा। मतलब कुत्तों का मन अब ट्रेंड हो चुका था कि घंटी बजेगा तो खाना मिलेगा, हमें भूख लगेगी। उनके मन में अब यह बस गया। क्या आपको नहीं लगता कि यही हम अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं? हम उन्हें मोबाइल दिखाकर, कार्टून दिखाकर खाना खिलाते हुए उनके मन को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी खाना खाना हो तो मोबाइल चाहिए, या मोबाइल देखते समय हमें कुछ खाना चाहिए, चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो। अब बच्चा ऐसा खाएगा तो ओवर ईटिंग तो होगा ही। सोचिए, हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वह टीवी देख रहा है या मोबाइल पर काम कर रहा है, लैपटॉप उसके हाथ में है, एक हाथ उसका चिप्स के आदि के पैकेट पे जाता है, वह स्क्रीन पर देखता रहता और खाना खाते रहता है। क्या होगा ऐसे बच्चे का? कितना अनहेल्दी होगा वो। हम उसके मन को आज कैसा ट्रेन कर रहे हैं? उसको मोबाइल दिखाते हुए, खाना खिलाकर। बच्चे और मोबाइल के इस रिश्ते को तोड़ना हमारे हाथ में है। इसे हम रोक सकते हैं। हो सकता है कि एक दो दिन भारी परेशानी हो, बच्चे के साथ कुछ सख्ती करने पड़ी, बच्चा रोएगा, जिद करेगा, लेकिन एक बार यदि बच्चे को समझ में आ गई कि अब मोबाइल नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से वह रोना भी बंद कर देगा, और जब भूख लगेगी तो खाएगा भी। मेरा यह कतई मतलब नहीं है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बच्चों को मोबाइल फोन के साथ खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। सही बात है कि मोबाइल आज के दौर में आवश्यक है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि कोई इसका एडिक्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल के एडिक्शन का शिकार हो रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हेलो, मैं हूं नरेंद्र पांडे, लाइफ कोच, काउंसलर, कोऑर्डिनेटर, पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर, छत्तीसगढ़। आपके बच्चे की इस तरह की समस्या या आपके परिवार में एडिक्शन की समस्याएं हैं डिजिटल को लेकर के, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।